अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर पर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब बाहर कुछ मौसम अच्छा हुआ है, बादल बने हुए हैं और देखें लेट्स सी आज रात बारिश होती है कि नहीं, वरना पूरा नेक्स्ट वीक पंजाब में और स्पेशली गुजरात सिटी में बहुत गर्मी होने वाली है। तो गाइज इसके अलावा मेरा ये मैसेज है कि सबका ख्याल रखें, सबका ध्यान रखें। हर इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के हम पाकिस्तान में किस तरह बिजनेस चला सकते हैं और एक स्मॉल अमाउंट से पाकिस्तान में क्या कौन कौन सा बिजनेस हो सकता है और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अच्छा, बेसिकली जो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आज की वीडियो वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ लोग जो मेरे वाकिफकार हैं, उनके जो मेरे दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या जिनको मैंने स्टडी किया है अपने मास्टर्स डिग्री में, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे एक बिजनेस रन किया जा सकता है पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से। अच्छा, कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज करनी पड़ती है वो हमें अपने अना को मारनी पड़ेगा। मतलब अना को कैसे मारेंगे? अच्छा, अब आपके पास एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। जरूरी नहीं कारोबार आप करोड़ों लाखों से शुरू करें। आप एक 10,000 रुपए से कारोबार शुरू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव कैसे करें? आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, जितने लोग आपके सराउंडिंग में हैं या जितनी बातें आपकी सराउंडिंग में हैं कि देखें XYZ बंदा इतना पढ़ के, बेशक आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स और बीकॉम्स के स्टूडेंट्स और एमकॉम के स्टूडेंट्स को तो मैं कहता ही हूं कि डोंट गो फॉर द जॉब थिंग, गो फॉर योर ओन बिजनेस। क्योंकि बिजनेस को तो एक तजारत है, इसको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद किया है। तो अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए तो आप अपने लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी बातें सुनना छोड़ दें कि यार ये तुम क्या काम कर रहे हो, ये तुम कौन सा कारोबार शुरू कर रहे हो। जो इंसान अपनी अना को मार देता है, अपनी मैं को मार देता है, ऑटोमेटिकली वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव माइंड बन जाता है। अना की तो ये बात हो गई। आपके अपने अंदर की मैं मारनी है, आपको लोगों को सुनना बंद करना है। इसकी सबसे बड़ी एक मिसाल मैं साथ साथ बिजनेसेस की मिसाल दूंगा। सेवर फूड्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, जैसे कि आपको आइडिया है कि वो बंदा एक रेडी से शुरू हुआ। व्हाट हिज कोर थिंग, पुलाव बेचता था। सिर्फ क्या करता था, जो गरीब बंदे 40 रुपए का पुलाव उस टाइम पे या 30 रुपए का पुलाव में उस प्लेट में उनका पेट नहीं भरता था, वो क्या करता था, उन्हें एक्स्ट्रा चावल साथ दे देता करता था। और इसी तरह करते 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 2015 में उनकी सेल्स वर इन करोड्स व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम। और माशाल्लाह उनकी 3 ब्रांचेस हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। ब्लू एरिया में भी आप लोग काफी गए होंगे। सो व्हाट वाज द माइंड? माइंड वाज नॉट कि यार मैं रेडी लगा रहा हूं और मैं कारोबार क्या शुरू करूंगा। रेडी लगा रहा हूं और कारोबार क्या शुरू करूंगा? पुलाव बेचा उसने, नहीं सुना किसी बंदे की, एंड ही स्टार्ट द बिजनेस एंड नाउ ही इज इन करोड्स। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात आपके पास आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड का ये मतलब है कि आपका माइंड ये चीज एग्री करता हो कि आप सर्टेन थिंग कर सकते हैं। बेशक आपके पास 10,000 है। इसके बाद आपको आपका टारगेट मार्केट पता होना चाहिए। आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपका कंज्यूमर क्या है, आप जिस एरिया में या जिस जगह आप बिजनेस करना चाहते हो क्या उस चीज की डिमांड है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस करना चाहते हो तो आप एक गुब्बारे लगा लो और आप वो भी कारोबार कर सकते हो। हमारे माइंडसेट बना हुआ है गुब्बारों का। क्या माइंडसेट है कि गुब्बारे वाला सिर्फ और सिर्फ वो आया, पढ़ना रखा उसने, रेडी ली और कारोबार शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बिजनेस की प्रेजेंटेशन अच्छी है और आपका बिजनेस का स्टाइल अच्छा है तो आप गुब्बारे बेच के भी बहुत सा कारोबार कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे एक बंदे ने 10,000 या 15,000 की रेडी बनाई, 10, 5, 8,000 की, और उसमें कुल्फियां लगाई और एक मेजर स्पॉट पे आके बैठ गया। अगर वो डेली की मिसाल के तौर पर 100 कुल्फियां भी बेचता है
या चले 200 कुल्फियां बेचता है और वो 50 रुपीज पर एवरेज में बेचता है, तो आप अगर मंथ एंड पे उसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गो राइट अराउंड मोर देन 50,000। तो पाकिस्तान में बिजनेस में स्टार्टिंग इतने पॉइंट पे 50,000 रुपए कमा लेना, बेशक कुल्फियों का सीजन 4 to 6 मंथ्स होता है, बट एट दैट टाइम यू कैन कम विद गुड प्रॉफिट। इसके अलावा जो बिजनेसेस पाकिस्तान में फेल क्यों हो जाते हैं? ओवर प्रेडिक्शन की वजह से। हम ये कर देंगे, हम करोड़ों लगा देंगे, हम ये फलाना ढमकाना कर देंगे, इस तरह नहीं होता। लोगों ने मुर्गियां पालते हैं, दरख्त लगाते हैं, छोटे छोटे कारोबार। अगर आपने समोसों की या पकोड़ों की रेडी भी लगाई है तो उसमें नेक नियति से काम करें, अजर तो अल्लाह ताला की दाद देने वाला है। तो ये कुछ कारोबार ऐसे हैं जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरी बात याद रखें, जो बंदा सेल करता है ना, जैसे अमूमन सेल के बंदे हम लोग, जिस तरह मैं हूं, जिसको सेलिंग आती है ना, वो बंदा हर चीज सेल कर सकता है। उसको पता है कि उसके टारगेट पूरे होने हैं तो उसको कमीशन बेस मिलना है। जो कुछ डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपने मार्केटिंग बंदों को कमीशन बेस रखती हैं, उन्होंने तो अपना घर चलाना है। सो जो बंदा, कई दफा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप बाजार गए, आपने कुछ नहीं खरीदना, लेकिन उस सेल्समैन की इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो आपको प्रोडक्ट बेच देता है। सो ये क्या चीज है? एक सेल्स है। आपको अपने कारोबार की सेल्स आनी चाहिए। थोड़े, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, थोड़े पैसे लगाएं, 50,000 30,000 इतने पैसे लगाएं आप और अपना बिजनेस शुरू करें। बिजनेस आप करेंगे, यू विल अर्न विद, अपने पैसों से ही आप अर्न कर रहे होगे, और फिर उस पैसों को सेव करके आप विद द टाइम उसको इंक्रीज करो। अगर आपकी एक रेडी है तो 2 करो, 2 रेडी है तो 3 रेडी है तो चौथे पर आप दुकान खरीदो या दुकान ले लो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पाकिस्तान में बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे नजदीक इस टाइम जो बिजनेस अच्छे हैं वो फूड का बिजनेस है। अब बहुत फूड में कुछ भी हो सकता है, पकोड़े हो सकते हैं, सैंडविचेस हो सकते हैं, फ्रेश जूसेस हो सकते हैं। आप जूस की एक मशीन ले लो और घर बैठ जाओ यार, ये आप कर सकते हो। यू हैड ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज आपने देखने, वेयर यू हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स टू योर बिजनेस। आपने मार्केट एनालिसिस किया, मार्केट एनालिसिस करने के बाद आपने एकदम से देखा कि हाँ यार, मेरे इलाके में ये चीज कम है और मेरे पास इतने पैसे हैं, सो आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद वेरी लिटिल अमाउंट। गाइज, अगर आप अपना माइंड बिजनेस नहीं बना सकते तो सारी जिंदगी आप गुलामी की नौकरी करेंगे। मैं नहीं कहता जॉब फील्ड इज सिक्योर, जैसे कि आजकल के हालात में अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, आप काम करते हो उनके साथ, दैट्स अ गुड थिंग। बट बिजनेस में यू अर्न बाय योरसेल्फ, आप अपने लिए मेहनत करके अपने लिए करते हो। उसमें पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस करो, फूड का बता दिया, क्लॉथिंग का आप कर सकते हो, कुछ कपड़े खरीदे, कुछ साइजेस ले, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, आजकल हर बंदे को, बेशक वो एजुकेटेड है नहीं है, उसको भी यूज करना आता है। इसके अलावा जो आप बिजनेस कर सकते हैं वो आपके डिफरेंट, आप छोटी छोटी मोबाइल एसेसरीज खरीदें, आप वो थोड़ा स्टॉक लेकर आए और वो आप अपने कस्टमर्स को वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से बिजनेस हैं गाइस। गार्डनिंग का बिजनेस पाकिस्तान में बड़े शहरों में जो लोग छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी अना को मारना पड़ेगा। जिस बंदे ने अपनी अना को मार लिया उसने एक अच्छा कारोबार शुरू कर लिया। अना को खत्म कर दीजिए और लोगों के बातें सुनना छोड़ दीजिए। आपने अपने लिए करना है। आप सोने के बन के आएंगे, लोग तब भी आपको कहेंगे यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, नहीं तुम्हें इस तरह नहीं उस तरह करना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट बिजनेस करने के लिए आप देखें, आप अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रह रहे हैं और गुजरात में वो प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल, तो आप वो वाली स्किल्स वहां से सीख के सर्टन प्रोडक्ट की या सर्टन बिजनेस की सीख के आप गुजरात में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन ग्रो अ बिजनेस। इसके अलावा बाज लोग इस तरह होते हैं कि यार वो कहते हैं कि नहीं मेरे से मेहनत नहीं हो सकती, और मैं इस तरह, आप आगे एक बंदा रख लो यार। आप शहर में मिसाल के तौर पे 5 छोटे छोटे ठेले बनाते हो चाय के और सिगरेट के, जिसपे आप थोड़ी सी बेकरी आइटम्स वगैरह रखते हो, आप 2 से 3 बंदे ऊपर बैठा देते हो। कैन यू इमेजिन आप मंथ में कितना कमा सकते हो? ये आपने बैठ के कैलकुलेट करना है। हाँ, आपको उस चीज का नो होना चाहिए जो चीज आप शुरू करना चाहते हो। देखिए, बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव करें, लोगों से मिले जो बिजनेस करें, उनके पास कॉपी पेंसिल लेके जाएं, उनसे सीखें कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या स्किल्स वो यूज करते हैं,
और किस तरह वो एक चीज को उन्होंने ओवरकम किया, उस फियर को कि बिजनेस फेल हो जाएगा, और उन्होंने इसको सक्सेस में तब्दील किया। देखिए गाइस, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी नहीं कि आप बड़ा कैपिटल लगा दें, यू नीड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल। अपनी सोच बदलें। जिस इंसान ने अपनी सोच वक्त के साथ नहीं बदली, वो इंसान हमेशा फेल हो गया। यू हैव टू ग्रो। बिजनेस बड़ा बिजनेस था नोकिया का, दे डोंट चेंज विद द टाइम, वो वक्त के साथ नहीं बदले। और क्या हुआ, आज नोकिया कहीं पे भी नहीं है। एप्पल, सैमसंग और बाकी सब कंपनीज ने उनको ओवरकम कर लिया एंड दे हैड अ ह्यूज मार्केट। नोकिया का तो शायद 0.1% भी इस टाइम मार्केट का शेयर नहीं होगा। सो गाइज, ये वो बातें हैं जो शायद मैं अपनी तरफ से पूरी डिलीवर तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपने दोस्तों को ये बता सकूं कि आप पाकिस्तान में एक छोटे अमाउंट से बिजनेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और लोगों की बातें सुनना छोड़ दें। तो एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह सब कारोबार करते हैं। आज जो करोड़ों कमा रहा है, उसने वो छोटे लेवल से ही कारोबार शुरू किया है। अगर आज आप स्टेप लेंगे, छोड़ दें, कितना नुकसान हो जाएगा, 20,000 30,000, लेकिन आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। सो गाइज, आज का व्लॉग यहां तक ही था। उम्मीद करता हूं आज जो बातें मैंने की होंगी आप सबको अच्छी लगी होंगी। इसी तरह सपोर्ट करते रहे उमर भट्ट व्लॉग को। कीप शेयरिंग उमर भट्ट व्लॉग। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज।